हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली का जो अभी मुख्तसर का जो सेशन था उसमें मेरी रियासत के तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने जो अश्योरेंस दिया था कि वक्फ प्रॉपर्टियों पे मैं संजीदा हूँ और इसको पूरों को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ हिकमतें मैं भी तैयार करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि कल शाम में गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो भी जारी हुआ, जियो नंबर 15 जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ से जारी हुआ। मैं हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू व मशकूर हूँ। मैं आपसे इजहार तशक्कुर करता हूँ, आपने जो काबिल तारीफ़ एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो लिया उसकी मैं कदर करता हूँ और मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूँ और उनकी कैबिनेट का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। ये जियो निकालने में खुसूसन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे जुर्रतमंद हिम्मत वाले चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। मैंने 70 सालों में तेलुगु देशम और कांग्रेस मेरे आबा व अजदाद से लेकर आज तक तमाम चीफ मिनिस्टरों के दौरों को देखा है, लेकिन किसी में भी इस तरीके की जियो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत सिर्फ तेलंगाना के वज़ीर आला, तेलंगाना अलग रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे अक़लियतों के दोस्त, मैं तो अक़लियतों के मसीहा होने का आपको खिताब दूंगा और KTR साहब का भी ममनू मशकूर हूँ और जिन लोगों ने भी असम्बली में ये क्वेश्चन को रेज़ किया मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूँ। और जहाँ तक न सिर्फ ये जियो बल्कि इसमें जो ऑटो लॉक सिस्टम का जो KCR साहब ने 22A रजिस्ट्रेशन एक्ट को जो लागू किया 1908 का जो एक्ट बने हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसके तहत इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको अवेल करते हुए वक्फ प्रॉपर्टियों को 100% 100% बचाया जा सकता है। अगर वक्फ जायदादों को सेव करना हो तो इस तरीके के संजीदा डिसीजंस को लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़बानी दावे करने वाले कई चीफ मिनिस्टरों के दौरों को हमने देखा है और उन्हीं की वजह से 70 सालों में तेलुगु देशम और कांग्रेस जैसी हुकूमत जो इस रियासत, इस यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हुकूमत की सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की तबाही व बर्बादी की तरफ लेकर गई है। तेलंगाना अलहदा रियासत जब से कायम हुआ, बिल्कुल हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब बहुत ज़्यादा संजीदा है। मैं ये जियो में जिस तरीके के आपने लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, जिस तरीके का आपने हिकमत इस्तेमाल की, 22A का जो आपने तमाम डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट हो, पंचायत हो, म्यूनसिपल हो और जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, तमाम को ये हिकामत आपने जो जारी किए, मैं आपका बेहद ममनू मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह हम वक्फ बोर्ड के एक मेंबर होने के नाते वक्फ बोर्ड के तमाम रिकॉर्ड को तमाम डिस्ट्रिक्ट ज़िले के सतह पर तमाम लोगों को जारी करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब CM साहब की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये जियो जारी किया। मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ और मैं एक बात साफ तौर पर अपोजिशन लीडरों को ये बात बता देना चाहता हूँ। अपोजिशन लीडरों में जैसे कि एक साबिका मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर है, बहुत बड़े बड़े बुलंदबान दावे करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की बात आए, अक़लियतों को वक्फ की जायदाद की बात आए। मैंने जो कारनामा किया किसी ने नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा उनको फिलौक़त अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौरों में जितना वक्फ जायदादों को तबाह व ताराज किया गया, आज हम जहाँ भी जाते हैं मसाजिद वीरान हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वक्फ जायदादों पर काबिज़ है। ये सब आपकी मदद है, आप ही की वजह से ये काम अंजाम हुआ। आप ही के दौरों के चीफ मिनिस्टरों ने ये काम किया, आप ही की जमातों के चीफ मिनिस्टरों ने संजीदगी कभी नहीं दिखाई वक्फ जायदाद के मसले में। और मैं गौर कर रहा था उनका एक हमारे एक उनका स्टेटमेंट आया, एक वीडियो उनका जारी हुआ जिसमें कहते हैं कि तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव संजीदा नहीं है। अरे हमारे जो भी फॉर्मर मिनिस्टर साहब है, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता, मैं साफ तौर पे आपको ये बात बता दूं
کیونکہ آپ نے جو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، آپ ہی کے دور میں آپ ہی کے ساتھی کو آپ کے ہی ذریعے سے لین کوہنز کو تعمیر کیا گیا. اور جہاں تک حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ سب میل ملاوٹ آپ لوگوں کے دور میں ہی ہوئی، اور آپ ہی کے دور میں ایک سی او کو یہاں پر زبردستی یہاں پر لا کر بٹھایا گیا تھا، اور آپ ہی کے دور میں لین کوہنز کو حسین شاہ ولی درگاہ کو ان کے ذریعے دکھا کر اس کو برباد کیا گیا تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہماری حکومت نے ایسے کام کی، ہم نے سنجیدگی سے ایسے وقف پراپرٹی کو چھڑا کر دیا. ارے یہ بات آپ انہی لوگوں کو کہیں جنہیں معلومات نہیں، جنہیں صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بھٹکانا چاہتے ہیں. آپ کی سنجیدگی میں بتا دوں، یہ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ وشاکھاپٹنم میں نوٹیفائڈ گزٹ وقف لینڈ ہے، اور یہ 30/11/1962 کو اس کا انڈم ہوا، اور یہ گزٹ نمبر 37 ہے، گزٹ نمبر 37 ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اس پیریڈ میں جو جیو جاری کیا تھا وہ جیو نمبر 239 ہے، اور یہ جیو جو 22/3/1999 کا تھا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہ، آپ بعد جیو نمبر 711 کو بھی اس کو استعمال کیا گیا. HNPCL اور NTPC کے تحت ڈسٹرکٹ کلیکٹروں کو آپ جو مینیج کی بات بتا رہے ہیں، ہم سنجیدگی سے وہ سالو کریں. یہ آپ سالو نہیں کرے صاحب، آپ کی حکومت سالو نہیں کری ہے، یہ سپریم کورٹ کا ڈائریکشن آیا تھا، آپ کو مجبوری کے تحت یہ کام کرنا پڑا. اور مجبوری ایسی کیا مجبوری آ گئی، جو مجبوری کورٹ کے ڈائریکشن ہے. آپ کو سپریم کورٹ کا اس میں اپیل نمبر بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں، 4372 اینڈ 1985 کا جو سپریم کورٹ کا جو آپ کو ڈائریکشن آیا تھا 21/12/1998 میں، آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے جیو نمبر 10 7 مارچ 2018 کو آپ نے جو جاری کیا، 5381 ایکڑ یہ لینڈ تھا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نے وقف بورڈ کو پورے لینڈ واپس کر دیا، ہم نے وقف بورڈ کو ایک پیسہ دلا دیا، ارے شبیر صاحب آپ یہ بات انہی لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس وقت یہ جو لینڈ آپ نے واپس کیا وقف بورڈ کو، جو 500 ایکڑوں پر مشتمل ہے، جب اس وقت اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 1 ایکڑ کی ویلیو زمین کی کیا تھی معلوم ہے؟ 1 ایکڑ کی ویلیو 52 لاکھ تھی، مگر وقف بورڈ کو پے کتنا گیا 1 ایکڑ پہ؟ صرف 2,25,000. 2,25,000 ٹوٹل وقف بورڈ کو 52,42,11,955 روپے دیے گئے. وقف بورڈ کو اتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ، ایک بہت بڑا اماؤنٹ وقف بورڈ کو نقصان اٹھانا پڑا صرف آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے. آپ بول رہے ہمارا یہ فیصلہ اس میں لکھا گیا، تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا. آپ نے جو اماؤنٹ وقف بورڈ کو پے کیا صرف 2,25,000. جس پیریڈ میں آپ نے یہ اماؤنٹ دیا، اس پیریڈ میں اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ تھی، وہ اس کا لینڈ کی جو قیمت تھی 1 ایکڑ کی 52 لاکھ روپے. 52 لاکھ. اور ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی جو شیخ مدار صاحب کو سی او بنا کے یہ کام لیے، اور اچانک چھایا رتن جیسی قابل ترین میڈم کا ٹرانسفر ہو گیا اسی رات کو جس وقت یہ کام ہوا. یہ بات ذرا سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی بات ضرورت ہے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے، اقلیتوں کے دوست ہیں. ان کی دوستی کو آپ کبھی نہیں جانے. آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لفظوں میں پھرا کر بات کرتے ہیں، لفظوں سے بات مت کیجیے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک سنجیدہ چیف منسٹر ہے. ایک سنجیدہ چیف منسٹر کا ثبوت اس بات سے بھی دیا، انہوں نے آئمہ حضرات کو 70 سالوں میں، آپ کے پارٹی کے تو اتنے سی ایم بنے، بڑے قابل ترین چیف منسٹر بنے، کیا کیے؟ اقلیتوں کو کیا دیے؟ یہ ریاست تلنگانہ علیحدہ ہونے کے بعد میرے پارٹی کے صدر، میری پارٹی کے سپریمو، ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندرشیکھر راؤ صاحب نے آئمہ حضرات کے لیے ہنرم جاری کیا، مسجدوں کی تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈ جاری کیا. نہ صرف یہ جاری کیا
बल्कि मदरसों में ऑडिटोरियम की तामीर की, यतीम खाने की बड़े पैमाने पर तामीर जारी है। आप हमें कहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि संजीदा नहीं। मैं समझूंगा अगर तारीख के औराख में अगर किसी चीफ मिनिस्टर का नाम, अगर किसी चीफ मिनिस्टर को अगर अक़लियतों का दोस्त और मसीहा का कहा जाए तो वो कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है। मैं साफ तौर पर ये बता दूं कि केसीआर साहब जब से तेलंगाना रियासत नई रियासत बनने के बाद इस रियासत को अगर इसका बेड़ा उठाए हैं तो केसीआर साहब जैसे संजीदा चीफ मिनिस्टर ने अक़लियतों का जब सर्वे निकाला तो अक़लियतों की पसमानदगी में, अक़लियतों में सबसे ज़्यादा अगर पसमानदगी है तो तालीम में है। तालीम अक़लियतों को पसमानदगी से उठा सकती है बोलकर मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने एक तालीमी इनक़लाब बर्पा किया। अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल 100 में रेसिडेंशियल 204 सिर्फ अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए, जहाँ पर आज 1 लाख से ज़्यादा अक़लियतें तालीम हासिल करें। आपका रिकॉर्ड बताइए साहब, आप ये बातें उलझा कर चीफ मिनिस्टर को गैर ज़रूरी काउंटर करने का छोड़ दीजिए। आपके ढोकले वादे, आपकी ढोकली हुकूमत के ऐसे कोई काम होने वाले नहीं। हमने 70 सालों तक इस रियासत की हुकूमत कांग्रेस के हाथ में रही और तेलुगु देशम कुछ पीरियड तक तेलुगु देशम भी करती रही, लेकिन कभी संजीदगी जाहिर नहीं की। लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला ने न सिर्फ अक़लियतों की तालीमी बेड़ा उठाया बल्कि उनके इबादत गाहों की तामीर के मसले में भी संजीदगी दिखाई। न सिर्फ मदरसों में भी आपके पीरियड में नौजवानों को, बेखुसूर नौजवानों को उठाया जाता था। आपके दौर में मदरसों पर लेबल लगाए जाते थे। आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस सेकुलरिज्म का सबूत दिया कि मदरसे के एनुअल डे अटेंड किए, मदरसे के बच्चों के साथ अपना वक्त बिताया, मदरसे को दौरा किया, मदरसों के बच्चों को, मदरसों के असातिज़ा को अपने पास नहीं बुलाया, खुद गए। हमने खुद गए, हमारे चीफ मिनिस्टर मदरसे का दौरा किए, दीनी मदरसे का, हमारी 400 साल क़दीम इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया। आप संजीदगी बात करते हैं, आप ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर के सेकुलरिज्म पर आप सवाल उठाएंगे, ये होने वाला नहीं। और आपके ये दुगले बातों से ना कुछ होगा, ना आप फिर से उठकर आएंगे। आपको मैं इस बात की साफ तौर पर इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मामले में कांग्रेस गवर्नमेंट कभी संजीदा नहीं थी। आप ये बातें निकाल दीजिए, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैं पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ इस बात की बात कर रहा हूँ और आपके पूरे बयान को सुनने के बाद मैंने ये बात जारी की है। मैं खुसूसन इन सब लोगों का तो काउंटर होता ही है। मैं ये कहूँगा कि मेरी रियासत के वज़ीर आला ना सिर्फ एक अक़लियतों के दोस्त है, एक हमदर्द इंसान है जिन्होंने लड़कियों की शादी के मसले में भी अपनी संजीदगी दिखाई। शादी मुबारक के नाम पे बेसहारा, यतीम, ज़ईफ़ लोगों के बारे में, हैंडीकैप लोगों के बारे में आसरा पेंशन लाया और ना बेवाओं के लिए भी आपने एक संजीदगी से आसरा स्कीम को कायम किया। ये तमाम चीज़ें, ये दर्द रखने वाला अगर कोई चीफ मिनिस्टर है जो आवाम की पसमानदगी को दूर करने का ख्याल रखता है तो मैं कहूँगा ये पूरा मामला मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को जाता है। जैसे कि और जाहिर से मैं कहूँगा ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पे भी आपने जो 20-20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल जो अब्रॉड में जाकर तालीम हासिल करने उनको भी जारी किया। और मैं और ज़्यादा आपको ये कहूँ कि मेरी रियासत के वज़ीर आला ने मुसलमानों को सियासी तौर पर भी मुस्तकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ओहदे भी अता किए। मैं वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू व मशकूर हूँ जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टियों को सेव करने के लिए अपनी संजीदगी जाहिर करते हुए जियो 15 को जो जारी किया वो बहुत ही काबिल तारीफ कारनामा रहा, जिसका मैं और बोर्ड के तमाम लोगों की तरफ से मैं आपका बेहद ममनू व मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसमें आपने ये संजीदगी दिखाई। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।